सोशल मीडिया की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हमें जोड़ने वाले टूल्स असल में हमें तोड़ रहे हैं। प्राइवेसी वायोलेशन से लेकर मेंटल हेल्थ क्राइसिस तक, फेक न्यूज के फैलाव से लेकर एडिक्शन तक, आज हम जानेंगे सोशल मीडिया के हमारे जीवन पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट के बारे में। और सबसे डरावनी बात, आप शायद अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के डार्क साइड में आपका स्वागत है, जहां लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स एक भयानक सच्चाई को छुपाते हैं। आप सोचते हैं कि आप कनेक्टेड हैं, लेकिन आप असल में ट्रैप्ड हैं। आप सोचते हैं कि आप इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन आप असल में मिसलेड हैं। आप सोचते हैं कि आप सेफ हैं, लेकिन आप असल में वल्नरेबल हैं। फेसबुक जिसने हमें जोड़ने का वादा किया था, उसने हमें अलग कर दिया है। मेरे साथ जुड़े और जाने शॉकिंग ट्रूथ के बारे में कि कैसे फेसबुक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो क्या आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? आइए फेसबुक की डार्क वर्ल्ड में गोता लगाएं और ऐसे सीक्रेट्स को उजागर करें जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े इश्यू से, प्राइवेसी। फेसबुक हमेशा से ही यूजर डेटा के साथ गलत काम करने, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की अनुमति देने के लिए आलोचना का शिकार रहा है। आपने कितनी बार उस डेटा के बारे में सोचा है जो आप स्वेच्छा से प्लेटफॉर्म को देते हैं? हर लाइक, हर शेयर, हर सीमिंगली इनोसेंट इंटरैक्शन को कैटलॉग्ड, एनालाइज्ड और मोनेटाइज्ड किया जाता है। यह सवाल उठता है, फेसबुक की दुनिया में क्या हम यूजर्स हैं या हम प्रोडक्ट हैं? कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो बस एक झलक थी। लाखों यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल बिना सहमति या जानकारी के पॉलिटिकल एड्स के लिए किया गया। जैसे जैसे हम परतें हटाते हैं, विश्वास का टूटना साफ दिखाई देता है। वादा किया गया प्राइवेट स्पेस बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। यह डेटा की एक गोल्ड माइन है जो एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार है, और यह सब कनेक्टिविटी की आड़ में हो रहा है। अगला पड़ाव, मिस इन्फॉर्मेशन का अखाड़ा। फेसबुक की फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने में भूमिका के लिए आलोचना की गई है, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसेप्शन में योगदान देता है। एल्गोरिथम सेंसेशनल कंटेंट को पसंद करता है, अक्सर सच्चाई की जांच किए बिना, जिससे व्यापक भ्रम और हेरफेर होता है। चुनावों जैसी मेजर इवेंट्स के दौरान इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचें। डेमोक्रेसी ही कमजोर हो सकती है जब झूठ सच से भी तेजी से फैलता है। यह सिर्फ कुछ फेक न्यूज आर्टिकल्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन को स्वे कर सकती है, नफरत और यहां तक कि हिंसा को भी भड़का सकती है। इसे रोकने के प्लेटफॉर्म के प्रयास बेस्ट केस सिनारियो में भी बस ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस के बजाय रिएक्टिव मेजर्स का एक पैटर्न दिखाई देता है, जो मैनिपुलेटर्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन के दरवाजे खुले छोड़ देता है। अब बात करते हैं कुछ और पर्सनल के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा सुगम बनाया गया मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट से जुड़ा है, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस शामिल है। लगातार तुलना, बनावटी परफेक्शन की बमबारी और नोटिफिकेशंस और लाइक्स की एडिक्टिव नेचर आत्ममूल्य की एक डिस्टॉर्टेड भावना पैदा कर सकती है। स्टडीज खासकर युवाओं में सोशल मीडिया के उपयोग और मेंटल हेल्थ इश्यूज की बढ़ती दरों के बीच एक अलार्मिंग कोरिलेशन दिखाती है। जो बात पर्टिकुलरली ट्रबलिंग है, वह है कनेक्टिविटी का विरोधाभास। जहां इसे हमें जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं सोशल मीडिया वास्तव में हमें और अधिक आइसोलेटेड महसूस करा सकता है। जैसे जैसे हम इस अध्याय का एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम इस असहज सच्चाई का सामना करते हैं कि हमारे लाइक्स की कीमत हमारी वेल बीइंग चुका रही होगी। एंगेजमेंट का एल्गोरिथम एक दोधारी तलवार है। जहां यह हमें दोस्तों और परिवार के साथ जोड़ता है, वहीं यह उस कंटेंट को भी प्राथमिकता देता है जो सोशल कंपैरिजन के माध्यम से ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देता है। फेसबुक पर यह लगातार तुलना आत्मसम्मान को नष्ट कर सकती है और वास्तविकता को विकृत कर सकती है। ये दूसरों के हाईलाइट रील्स को देखने और उनकी तुलना अपने रोजमर्रा के जीवन से करने का एक चक्र है, जो अक्सर हमें इनएडिक्वेट महसूस कराता है। ये चैप्टर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये एल्गोरिथम्स एंगेजमेंट के लिए हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं, ऐसे कंटेंट को पुश करते हैं जो हेल्थी या रियलिस्टिक नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम पर्दे के पीछे के मैकेनिक्स को डिसेक्ट करते हैं, ये सवाल उठता है, क्या हमारी खुशी को क्लिक्स और व्यूज के लिए बलिदान किया जा रहा है? लत का एल्गोरिथम। अब समय आ गया है कि हम उस सच का सामना करें जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, एडिक्शन। फेसबुक के डिजाइन फीचर्स
जैसे कि इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशंस एडिक्टिव बिहेवियर्स को बढ़ावा दे सकते हैं। ये मैकेनिज्म्स यूजर्स को हुक करते हैं, प्लेटफॉर्म पर बिताए गए समय को बढ़ाते हैं, जो बदले में अधिक डेटा और अधिक एड रेवेन्यू में बदल जाता है। लेकिन किस कीमत पर? यह चैप्टर लत के पीछे के विज्ञान का एक्सप्लोरेशन करता है, डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स का, जो यूजर्स को और अधिक के लिए वापस लाते रहते हैं। हम जांच करेंगे कि कैसे फेसबुक के डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि हमें उस अगले नोटिफिकेशन, उस अगले लाइक, उस अगले स्क्रॉल की लालसा हो, और जैसे जैसे हम पर्दे हटाते हैं हम वास्तविक जीवन पर इसके इम्पैक्ट को देखते हैं, बर्बाद हुए समय से लेकर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स तक। सामाजिक अलगाव। जहां फेसबुक हमें जोड़ने का वादा करता है, वहीं यह अक्सर कनेक्शन की एक झूठी भावना पैदा करता है, जो सोशल आइसोलेशन में योगदान देता है। यह चैप्टर ऑनलाइन कनेक्शंस के पैराडॉक्सिकल इफेक्ट का एक्सप्लोरेशन करता है। वे हमें और अधिक अकेला महसूस करा सकते हैं। फेसबुक पर जितना अधिक समय बिताया जाता है, रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस के लिए उतना ही कम समय बचता है, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। हम उन लोगों की पर्सनल स्टोरीज में उतरते हैं जिन्होंने बताया है कि फेसबुक के अत्यधिक उपयोग ने उन्हें लोनलीनेस और आइसोलेशन की भावना दी है। ये प्लेटफॉर्म जितना विशाल है उतना ही लोनली हो सकता है, जहां मीनिंगफुल कनेक्शंस अक्सर सुपरफिशियल इंटरैक्शन से ढके रहते हैं। जैसे जैसे हम एविडेंस की जांच करते हैं, कनेक्टिविटी का नैरेटिव क्रम्बल होने लगता है और एक अधिक आइसोलेटेड रियलिटी का पता चलता है। साइबर बदमाशी। एक और क्रिटिकल एरिया जहां फेसबुक को आलोचना का सामना करना पड़ा है, वह है ऑनलाइन हैरासमेंट और बुलिंग को हैंडल करने में। विभिन्न पहलों के बावजूद प्लेटफॉर्म साइबर बदमाशी को प्रभावी ढंग से एड्रेस और प्रिवेंट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह चैप्टर उन व्यक्तियों की कहानियों को उजागर करता है जो लगातार ऑनलाइन अटैक्स का शिकार हुए हैं, और अक्सर उनके पास रिकोर्स के बहुत कम विकल्प होते हैं। हम जांच करते हैं कि फेसबुक की पॉलिसीज और एनफोर्समेंट मेजर्स कैसे कम पड़ गई हैं, जिससे कई यूजर्स अब्यूज के प्रति वल्नरेबल हो गए हैं। इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं और दुखद परिणाम दे सकते हैं। जैसे जैसे हम बेहतर सुरक्षा की मांग करते हैं, हम सवाल करते हैं कि क्या फेसबुक अपने यूजर्स को सेफगार्ड करने के लिए पर्याप्त काम कर रहा है? चुनाव में हस्तक्षेप। अंत में हम इलेक्शन इंटरफेरेंस के कंट्रोवर्शियल टॉपिक से निपटते हैं। फेसबुक पर विदेशी एक्टर्स पर इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है। यह चैप्टर इस बात पर प्रकाश डालता है कि वोटर बिहेवियर में हेरफेर करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और टारगेटेड एड्स का उपयोग कैसे किया गया है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की इंटेग्रिटी दांव पर है जब सोशल मीडिया पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एक टूल बन जाता है। हम इसके परिणामों का एक्सप्लोरेशन करते हैं, न केवल पॉलिटिक्स के संदर्भ में, बल्कि यह समाज के ताने बाने को कैसे प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर का समापन करते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज होती जाती है। फेसबुक से दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने का आग्रह करती है। और यह कहानी है कि कैसे फेसबुक ने हम सभी को तबाह और मदद दोनों की है। जी हाँ, आपने सही सुना। फेसबुक एक कॉम्प्लेक्स बीस्ट है जो हमारे जीवन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से प्रभावित करता है। हमने देखा है कि कैसे इसने प्राइवेसी वायोलेशंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एडिक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन के प्रसार में योगदान दिया है। ये सीरियस इश्यूज हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कैसे फेसबुक ने लोगों को जोड़ा है, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है और सोशल मूवमेंट्स को सुगम बनाया है। ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? फेसबुक एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। इसका रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और सीरियस यूज हम पर निर्भर करता है। आइए फेसबुक के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दोनों को पहचानें और एक हेल्थियर ऑनलाइन कम्युनिटी के निर्माण की दिशा में काम करें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। रिस्पॉन्सिबली।